हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, पाइप एंड सिस्टम। ये टॉपिक बिल्कुल सेम है टाइम एंड वर्क के जैसा। देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। तो अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को कितनी देर में भर देंगे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हो गया। ए किसी काम को कर सकता है 20 मिनट में, बी उसी काम को कर सकता है 30 मिनट में। तो दोनों मिलकर वो काम कितने टाइम में कर लेंगे। तो देखिए वैसे ही अप्रोच रहेगी हमारी। पाइप ए भर सकता है टैंक को 20 मिनट में, पाइप बी भर सकता है टैंक को 30 मिनट में। अब हम इस 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे और उसको मान लेंगे टैंक की कैपेसिटी। तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, और यहाँ से हम निकाल लेंगे ए और बी की एफिशिएंसी। तो देखिए ए की एफिशिएंसी यहाँ से क्या आ जाएगी, 60 यूनिट भरना है और 20 मिनट लेता है, मतलब 3 यूनिट पर मिनट उसकी एफिशिएंसी है। सिमिलरली बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। अब अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो मिलाकर एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 + 2 5। अब देखिए टोटल भरना है 60 और एफिशिएंसी दोनों को मिलाकर 5। तो कितना टाइम लेंगे, 60 ÷ 5, यह आ जाएगा 12 मिनट्स। देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन। एक टैप किसी टैंक को भर सकता है 40 मिनट में, दूसरा टैप उसी टैंक को खाली कर सकता है 60 मिनट में। तो अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितने टाइम में भर जाएगा। देखिए टाइम एंड वर्क में यूजुअली ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं कि कोई काम कर रहा है और दूसरा उसी काम को खत्म कर रहा है या अगेंस्ट में काम कर रहा है। बट पाइप और सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन ऑफनली आते हैं। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अप्रोच वैसी ही रहेगी। ई मान लेते हैं पहला पाइप है जो टैंक को भर सकता है 40 मिनट में, और ये भर रहा है तो मैं इसको एफ लिख देता हूँ, यहाँ पे फिल कर रहा है। और जो बी है वो इसको खाली कर रहा है 60 मिनट में। ये खाली कर रहा है तो मैं इसको ई लिख देता हूँ यहाँ पे एम्प्टी। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 40 और 60 का 120। इसको हम मान लेंगे टैंक की कैपेसिटी। तो यहाँ से हमारी ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 3, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। लेकिन ये 2 एफिशिएंसी है खाली करने की, तो हम इसको लेंगे -2। एक भर रहा है एक खाली कर रहा है तो ऑपोजिट साइन। अब अगर दोनों एक साथ चला दी जाएंगे तो मिलकर कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 3 और -2 ये हो जाएगी 1। अब कितना भरना है, 120 यूनिट। दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर है 1। तो कितना टाइम लेंगे, 120 मिनट, या फिर हम कह सकते हैं इसी को 2 आवर्स। आइए देखते हैं पाइप एंड सिस्टम का अगला टाइप। एक सिस्टम है उसमें दो पाइप्स लगे हुए हैं ए और बी। ए सिस्टम को भर सकता है 20 मिनट में और बी उसी सिस्टम को खाली कर सकता है 30 मिनट में। अब अगर ए और बी को ऑल्टरनेटली 1 मिनट के लिए खोला जाए तो बताइए सिस्टम कितनी देर में भर जाएगा। हमने ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी किया है। यहाँ पर वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, मैं बताता हूँ कहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। पहले तो सिचुएशन समझ लेते हैं कैसे हो रहा है। 1 मिनट के लिए ए को ओपन किया गया है, उसके बाद बी को, फिर अगले मिनट ए, फिर बी, और ऐसा चल रहा है पैटर्न। तो इनिशियल अप्रोच हमारी वही रहेगी। ए भर सकता है सिस्टर्न को 20 मिनट में, भरने को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिल, और बी उसी सिस्टम को खाली कर सकता है 30 मिनट में। तो ये हो गया एम्प्टी वाला पार्ट। यहाँ से हम निकाल लेंगे दोनों की एफिशिएंसी। 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो हम कह सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 यहाँ पर, और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी -2, क्योंकि वो खाली कर रहा है।
अब देखिए जब ऑल्टरनेट होता है तो हमने साइकिल में काम किया था, अगर आपको याद हो। तो पहले तो एफिशिएंसी वाइज लिख लेते हैं कि पहला मिनट अगर खोला गया पाइप को तो 3 यूनिट उसने फिल कर दिया होगा, और नेक्स्ट मिनट में जब बी को खोला गया तो उसने 2 यूनिट खाली कर दिया होगा। तो 3 - 2। और अब अगर हम इन दोनों की एक साइकिल बना लेते हैं कि ए बी, तो ये साइकिल बन जाएगी 2 मिनट की। और इस साइकिल में नेट इफेक्ट क्या आया, 1 यूनिट का, 3 और -2। तो एक साइकिल में 1 यूनिट सिस्टर्न भर रहा है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, सिस्टर्न के लेवल को हम इस लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हो गई लाइन, यहाँ बॉटम पे हम मान लेते हैं 0 और टॉप पे 60। अब देखिए कैसे हो रहा है, पहले ए खुला तो 3 यूनिट तक लेवल बढ़ गया, और उसके बाद जब बी को खोला गया तो ये 2 यूनिट कम हो गया। तो नेट इफेक्ट क्या आया, 1 यूनिट का। 1 यूनिट हम यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 यूनिट का इफेक्ट आया एक साइकिल के बाद। तो मान लीजिए यहाँ तक भर गई सिस्टम। ऐसे ही साइकिल चलती रहेंगी और एक एक यूनिट लेवल बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लास्ट में हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे 60 तक नहीं जाना है। क्यों, देखिए ए की एफिशिएंसी है 3, तो जैसे ही 57 तक पहुंचेगा साइकिल में, नेक्स्ट टाइम आप ए को ओपन करोगे तो पूरा 57 से 60 एक बार में ही कर देगा। तो मान लीजिए 57 यूनिट तक भर गई है सिस्टम। उसके बाद जैसे आप ए को ऑन करोगे तो ये 57 से सीधा 60 हो जाएगा और यहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हम 57 तक तो निकाल लेते हैं साइकिल के हिसाब से। तो 57 यूनिट भरने में देखिए कितना टाइम लगेगा, एक साइकिल की एफिशिएंसी है 1, तो 57 यूनिट के लिए कितना टाइम लग जाएगा, 57/1, 57 साइकिल्स। और उसके बाद जब एक ऑन किया जाएगा तो सिस्टम को पूरा भर देगा। तो एक चलेगा 1 मिनट तक और, तो हमें 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा। अब देखिए यहाँ पूरे सिस्टम बनने में कितना टाइम लग गया, 57 साइकिल, मतलब एक साइकिल में है 2 मिनट, तो 57 साइकिल में हो जाएंगे 114 मिनट्स। और 1 मिनट अलग से लगा, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा। तो टोटल टाइम यहाँ सिस्टम को भरने में लगा 115 मिनट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिस्टर्न है, ये नॉर्मली 8 घंटे में भर जाती है किसी पाइप से, लेकिन एक लीक की वजह से 2 घंटे इसको भरने में एक्स्ट्रा लग जाता है। मतलब एक लीक हो गई तो अब 10 घंटे में भरती है। तो बताइए अगर सिस्टर्न पूरी भरी हुई है तो सिर्फ लीक उसको कितनी देर में खाली कर देगा। अब देखिए लीक यहाँ नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, एक लीक है या छेद है आप बोल सकते हैं। आप ये देखिएगा, इसको हम ये भी तो मान सकते हैं कि एक और नल है, एक और पाइप है जो कि टैंक को खाली कर रहा है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो देखिए क्या कह रहा है, मान लेते हैं कोई पाइप ए है जो टैंक को भर रहा है 8 घंटे में। पाइप ए भर सकता है 8 घंटे में, भरने को मैं फिर लिख दे रहा हूँ। और लीक के साथ में, तो लीक को मैंने एक और नल मान लिया है बी, एक और पाइप मान लिया है। तो अगर दोनों एक साथ चल जाते हैं, मतलब अगर ए और बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी चल रहे होते हैं, तो इसको भरने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे एक्स्ट्रा, 10 घंटे। तो बताइए सिर्फ लीक टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। देखिए उसी अप्रोच से करेंगे जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे। 8 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 40। तो यहां से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी हो गई 5, और ए और बी की मिला के एफिशिएंसी क्या हो गई, 4। तो हम करेंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4। अब ए की 5 है और ए प्लस बी की 4 है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी क्या होगी, -1। बी एक लीक है, ऑफकोर्स ये टैंक को खाली कर रहा होगा, तो बी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगर पूरा भरा हुआ टैंक हो तो उस लीक से कितनी देर में खाली हो जाएगा। पूरा भरा हुआ टैंक मतलब कितना पानी, 40 यूनिट। लीक की एफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट, तो कितना टाइम लेगा, 40 डिवाइडेड बाई 1,
40 आवर्स। आइए डिस्कस करते हैं पाइप एंड सिस्टम का अगला टाइप। ये टाइप पिछले टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा पाइप है जिसका डायमीटर, जिसका व्यास पहले पाइप से 2 गुना है। अब इस पाइप को भी उस टैंक में लगा दिया गया, तो ये दोनों पाइप मिलकर टैंक को कितनी देर में खाली कर देंगे। तो पहले वो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई पाइप ए है, वो टैंक को खाली कर सकता है 40 मिनट में। बी का टाइम हमें निकालना है, जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर इस टैंक को कितनी देर में खाली कर देंगे। तो ए प्लस बी को भी खाली करना है, कितना टाइम लेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए, ये पहले जिस तरह अप्रोच से लगा रहे थे क्वेश्चन, वैसे नहीं होगा। यहाँ पे हम लेंगे टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन। और अगर आपको पता हो तो टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन। सिंपल सी बात है, अगर एफिशिएंसी किसी की ज़्यादा है तो वो काम खत्म करने में कम टाइम लेगा, और एफिशिएंसी अगर कम है तो काम खत्म करने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो सिंस हमें ए प्लस बी का टाइम निकालना है, तो आइए हम रेशियो लेते हैं इनवर्स रिलेशन के साथ। हम कह सकते हैं कि जो टाइम ए प्लस बी का है, उसका रेशियो जो टाइम ए का है, ये इनवर्सली रिलेटेड होगा इनकी एफिशिएंसी से। मतलब यही इक्वल होगा एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। अब देखिए, ए का टाइम हमें पता है 40 मिनट दिया हुआ है, हमें सिर्फ एफिशिएंसीज का रेशियो निकालना है। अब देखिए वो हम कैसे निकालेंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्टली दिया होगा, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। और कई बार जैसे इस क्वेश्चन में है, तो डायमीटर का रेशियो दिया होगा। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर या रेडियस के स्क्वायर के। मतलब अगर पाइप बी का डायमीटर पाइप ए से दुगुना है, तो हम कह सकते हैं कि पाइप बी की एफिशिएंसी पाइप ए से 2 स्क्वायर गुना होगी, 2 स्क्वायर टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ ए। इसका मतलब यहां मैं कह रहा हूं कि बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी की 4 गुना है। ठीक है, स्क्वायर का रिलेशन है। अगर किसी पाइप का डायमीटर 3 गुना है पिछले पाइप से, तो उसकी एफिशिएंसी 9 गुना होगी। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया कि एफिशिएंसी जो बी की है वो ए की एफिशिएंसी की 4 गुना है। आप मान लेते हैं कि ए की एफिशिएंसी है एक्स, तो देखिए बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी यहां से, 4 गुना है 4x। अब देखिए अब सब कुछ आ गया है। टाइम जो लगेगा ए प्लस बी का, ये हमें निकालना है। ए का टाइम है 40 मिनट दिया हुआ है, ये इक्वल हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ ए। ए की एफिशिएंसी मान ली है हमने x। अब देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए की x है, बी की 4x है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5x। यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि a प्लस बी अगर मिलकर इसको खाली करेंगे तो लेंगे टाइम 40 डिवाइडेड बाई 5, 8 मिनट्स।